Good morning everybody, I am Amir Khan, Faculty of Chemistry. Today I will discuss the most important topic for class 10th chemistry and the topic is non-metals. तो डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा नॉन मेटल के बारे में। अब ये नॉन मेटल क्या होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉन मेटल, नाम से ही पता चल रहा है नॉन मेटल। नॉन मतलब नहीं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मेटल नहीं हो उसी को नॉन मेटल कहेंगे। तो देखिए ये तो बहुत बच्चों जैसी बात हो गई। अगर हम नॉन मेटल को ऐसे डिफाइन करेंगे तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नॉन मेटल को फिर कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे नॉन मेटल के बारे में। और जहां तक बात है नॉन मेटल का, तो पहली बात तो ये जान ले, नॉन मेटल इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट। नॉन मेटल एक प्रकार का एलिमेंट होगा, क्लियर है। और नॉन मेटल जब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में दो चीज पढ़ेंगे। एक तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। और आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो टॉपिक दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा नॉन मेटल का, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिजिकल प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का क्या होगा, तो लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन गैस, ठीक है, या गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल जो है ना, आपको गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, वो है ब्रोमीन। मैं आपको सबके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं गैस की बात करूं, तो अगर गैस नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैसियस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक गैसियस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक गैसियस नॉन मेटल है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ओके। सिमिलरली नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, मतलब जितने भी नोबेल गैस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट, बोर्ड पे जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सब आपको गैसियस नॉन मेटल है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव फैक्ट है यहाँ पर। तो ये हो गया गैसियस नॉन मेटल। अब मैं सॉलिड नॉन मेटल की बात करता हूँ। सॉलिड नॉन मेटल क्या होंगे, तो सॉलिड नॉन मेटल होंगे आपको आयोडीन, जो कि एक हैलोजन फैमिली में आता है, ग्रुप 17 में पीरियोडिक टेबल में, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन। तो आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन ये ऐसे नॉन मेटल है डियर स्टूडेंट जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाते हैं लिक्विड नॉन मेटल के बारे में। तो लिक्विड नॉन मेटल बस एक होगा और वो कौन होगा, ब्रोमीन, है ना। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मेटल में मरकरी आपको लिक्विड स्टेट में होगा और नॉन मेटल में ब्रोमीन आपको लिक्विड स्टेट में होगा। तो नॉन मेटल आपको गैसियस स्टेट में भी है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट में भी है, और एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है। तो ये तो हो गया आपको पहला फिजिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर हुआ। चलिए पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब नॉन मेटल के सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए अब मैं उसे लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि लिखने से ज्यादा जरूरी समझना होता है। ओके, तो नॉन मेटल का सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस। आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, जबकि नॉन मेटल, नाम ही है नॉन मेटल, जो मेटल नहीं हो, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, मतलब नॉन मेटल के पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन।
याद रखना, एक्सेप्ट आयोडीन, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास थोड़ा बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है, वो भी धूप में रखने पर, मतलब जब सनलाइट पड़ता है आयोडीन पर तो आयोडीन चमकता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, वो चमकते नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर डायमंड जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, तो डायमंड तो चमकता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं डायमंड के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है, और आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 10th में ही लाइट चैप्टर में कि डायमंड ग्लो करता है रात के अंधेरे में भी। ऐसा नहीं है कि डायमंड को सूरज की रोशनी में रखिएगा तो ही चमकेगा, रात के अंधेरे में भी डायमंड ग्लो करता है। जानते हैं क्यों? तो फिजिक्स में एक फेनोमेनन होता है जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। मैं आने वाले टाइम पे इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ना डायमंड ग्लो करता है। डायमंड में जब एक बार लाइट इंटर्ड करता है तो इंटरनली डायमंड के अंदर लाइट बाहर नहीं निकलता है, वो लाइट डायमंड के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो लाइट जब डायमंड के अंदर ट्रैप हो जाता है ना, तो डायमंड के अंदर लाइट ट्रैप हो गया है, तो अब डायमंड क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो डायमंड ग्लो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और इसके लिए भी क्राइटेरिया है, क्रिटिकल एंगल वगैरह, तो वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो डायमंड अगर ग्लो करता है डियर स्टूडेंट, तो किसके वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन एक नॉन मेटल है। तो आपको याद रखना है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन। और डायमंड के पीछे ग्लो करने का पीछे क्या कारण है? तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये बात अलग है कि डायमंड भी सनलाइट में शाइन करता है, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है, इसलिए। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नॉन मेटल के थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब नॉन मेटल का थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल। एक्चुअली मैलिएबिलिटी आप पढ़े हैं, जिसमें हम लोग मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हैमर्ड करके। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल को हम लोग बीट कर करके, मतलब हथौड़े से मार मार के थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। सिमिलरली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। एक्चुअली आप डक्टिलिटी के बारे में पढ़े होंगे, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, खींच खींच के, स्ट्रेच करके। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, उसको शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले शीट में। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो टूट जाएगा। तो नॉन मेटल मैलिएबल नहीं होगा, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं है। नॉन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। तो फिर नॉन मेटल है क्या? तो याद रखना है नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। अब आप बोलोगे सर ये ब्रिटिल क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रिटिलनेस एक प्रॉपर्टी होता है, और ये ब्रिटिलनेस क्या होता है मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुनेंगे। क्या करना है डियर स्टूडेंट के हाथ में ना चारकोल लेना है, जिसको हम लोग कोल कहते हैं, कोयला। चारकोल हाथ में ले लिए। अब चारकोल कोल को अपने इस मुट्ठी से कस के मारना है, आपको चोट नहीं लगेगा। तो आप देखोगे ना चारकोल कोयला वो चकनाचूर हो जाएगा। या एक काम करो, चारकोल को ना आप किसी सरफेस पे रख दो और कस को उसको किसी चीज से मारो तो चकनाचूर हो जाएगा, जैसे एक चौक टूट जाता है। सिमिलरली वैसा ही उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ना ब्रिटलनेस। कहने का मतलब अगर किसी को हैमर्ड किया जाए, ऊपर से मारा जाए और वो चकनाचूर हो जाए, तो यही ब्रिटिलनेस है। समझ में आया? तो नॉन मेटल ना ब्रिटिल होते हैं, मतलब नॉन मेटल को अगर हैमर्ड किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, तो नॉन मेटल टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और आप एक बात जानते हैं, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सबस्टांस है, लेकिन डायमंड भी ना ब्रिटिल होता है। अगर डायमंड को तरीके से कभी किसी सरफेस पे पटका जाए तो वो भी ना चनक जाता है, मतलब टूट जाता है। जबकि डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसके बावजूद भी ना डायमंड ब्रिटिल होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और डायमंड तो कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन तो नॉन मेटल है। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नॉन मेटल के नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। नॉन मेटल का जो डेंसिटी होता है वो वैरी करेगा, मतलब गैसियस नॉन मेटल का डेंसिटी सबसे कम होगा, जो कि गैस की डेंसिटी कम होती है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है, गैसियस नॉन मेटल की डेंसिटी वो सबसे कम होगी। ब्रोमीन की जहां तक बात है, वो लिक्विड नॉन मेटल है, उसकी डेंसिटी एवरेज होगी सॉलिड और गैस के बीच में। और जबकि जो सॉलिड नॉन मेटल है
उनकी डेंसिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि वो सॉलिड नेचर के हैं तो उनको कंपेयर करना पड़ेगा किसी दूसरे सबस्टांस के साथ। जैसे डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ आप जानते हो। जबकि अगर हम कोयला ले ले तो कोल की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत कम होती है। उसको पानी पे फेंक देते ना कोल को, चारकोल को, तो आप देखिएगा फ्लोट करेगा। हाँ, अगर बहुत भारी कोल ले लेंगे तो वही कोल क्या होगा, वाटर में सिंक कर जाएगा। चलिए तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ तक शुक्र है लाइट आ गया। एक्चुअली लाइट यहाँ पर कटा हुआ था। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं नॉन मेटल के। इन नॉन मेटल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन नॉन मेटल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे आइदर 5, 6, 7 या नहीं तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1:2, 2:2 और कितना हो गया, यहाँ पर आपको 4 हो गया, 2p4। देखिए तो पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट पे कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ये पहला शेल K, ये दूसरा शेल L। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 7 या नहीं तो 8। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कार्बन। कार्बन एक एक्सेप्शन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। और कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है डियर स्टूडेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि मेटलॉइड का प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1:2, 2:2, 2p2। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पर ना 2p4 होगा, एक्चुअली यहाँ पर 2 ही होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आयरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया। तो आयरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आया। हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा फ्लैश के वजह से, तो आप यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन देख सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1:2, 2:2 और क्या लिखेंगे, 2p2। तो अब देखिए पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट पे कितना, 4, 2 + 2 4, ये K शेल और ये L शेल। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना आया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सारे नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कौन से नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे होगा, तो नोबेल गैस के, इनर्ट गैस जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के मेंबर है। तो नोबेल गैस इट मींस इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए ना सारे एलिमेंट नोबेल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था नॉन मेटल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।